हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एक टॉपिक था जिसमें आपने पढ़ा था पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है उसके बारे में। आपने वहां पर यह समझा था कि जो अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स जो पाए जाते हैं या जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, उनका पीएच वैल्यू क्या होता है। जहां पर आपने देखा था कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 के क्लोज बिल्कुल जो है 7 होगा, या 7 से नीचे होगा, या 7 से ऊपर होगा। इस बेसिस पर हमने देखा था कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वह एसिडिक होते हैं और वह बेसिक होते हैं। अब अगर आपसे कोई सवाल खड़ा करता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई एक सॉल्ट जो है वह एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए आपको उसका पीएच वैल्यू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना है, और आप वहां पर लिटमस जो होता है उसके साथ आप उसका दिखा सकते हैं एक प्रकार का इंटरेक्ट, कैसे वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें कलर चेंज क्या शो कर रहा है, उसके बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, एसिडिक की ओर जा रहा है, बेसिक की ओर जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक जो है, इस टॉपिक में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में। बट हम लोग इस टॉपिक को बाद थोड़ा सा हम लोग आगे डीपली थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर आप लोगों का कल खत्म हुआ था लास्ट वीडियो, हम लोग उससे आगे आज जाने वाले हैं और यह हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी सॉल्ट जो है वह एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है, ये हम कैसे समझ सकते हैं इजीली। ऐसा कौन सा आसान तरीका है जिसको हम अप्लाई करके हम इजीली कह सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस, यानी कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, आपको दिया गया है कि हाइड्रोलाइसिस is a method which help to explain the acidic nature and basic nature of some salts। तो आपको यहाँ पर एक टर्म मिल रहा है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस is a method which used to explain the acidic nature and basic nature of salts। यानी नमक जो होता है सॉल्ट, उसका एसिडिक नेचर या उसका बेसिक नेचर जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर एक सवाल मन में आ रहा होगा कि जो हाइड्रोलाइसिस जो हम सुन रहे हैं, यह हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली में है क्या, हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, हमको थोड़ा इसके बारे में जानना है, समझना है। तो आप हाइड्रोलाइसिस को ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है ना, कि हाइड्रोलाइसिस एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि केमिकल प्रोसेस है, एक प्रकार का मेथड है जिसमें क्या देखते हैं कि कंपाउंड जो होता है वो टूट जाता है, स्प्लिट करता है, वो टूट जाता है। किन में टूटता है, जिनसे वो बना था उसमें वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज होता है, टूटता है कैसे, स्प्लिट कैसे करता है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस इज अ मेथड अंडर विच अ कंपाउंड गेट स्प्लिट बाय द एक्शन ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पर कंपाउंड के रूप में अगर हम ले लेते हैं किसी सॉल्ट को, ठीक है, किसी सॉल्ट को अगर हम ले लेते हैं तो वे सॉल्ट जो होता है वाटर के एक्शन से क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है ना, कंपाउंड के रूप में कौन है, सॉल्ट है, एक्शन किसका हो रहा है, इसके ऊपर वाटर का हो रहा है, और ये क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, और स्प्लिट करके क्या वो बनाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि जिससे वो फॉर्म हुआ था, यानी कि वो जो पेरेंट्स इसके जो थे एसिड और बेस, उसमें वो टूटेगा। तो यहाँ पर अगर हमें एसिड और बेस प्राप्त हो रहा है तो एसिड और बेस का जो नेचर है, उसका जो अपना प्रकृति जो है, स्ट्रॉन्ग या वीक वाला जो भी होता है, उसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि उससे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, वह कैसा होगा, उसका अपना नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जो होता है इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि सॉल्ट्स जो होते हैं तीनों प्रकार का प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों तरह का प्रॉपर्टी रखते हैं वो। तो हम यहाँ पर सबसे पहला केस देख लेते हैं, फर्स्ट केस, द सॉल्ट विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशंस, दिस सॉल्यूशंस हैव पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। यानी कि वो सॉल्ट जो बना होता है किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, इनका पीएच वैल्यू होता है 7 के इक्वल, बराबर होता है। ठीक है ना, 7 होता है। यानी कि ऐसे भी देखा हम, और हम जानते भी है कि पीएच वैल्यू अगर 7 अगर है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, न्यूट्रल होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने देखा है कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉरी वो सॉल्ट जो बना होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, वो न्यूट्रल यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और इसका पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड इट वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl जो है उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड को, ठीक है ना, और जब ये डिजोल्व होता है वाटर में तब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और इस प्रकार से देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए सोडियम क्लोराइड था, वाटर के साथ है यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, वहाँ पर हम कह सकते रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों जो है क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपसे सवाल अगर खड़ा किया जाता है कि आप कैसे कर सकते हैं कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देंगे कि बोथ NaOH एंड HCl आर स्ट्रॉन्ग बेसेज एंड एसिड्स। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों जो है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, क्योंकि दे कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ, वो कंप्लीटली पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है और बड़ी मात्रा में प्रोवाइड करता है, एंड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन रेस्पेक्टिवली। और क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो NaOH आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाई पड़ रहा है, जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा तब क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब यह कंप्लीटली आयोनाइज होगा तब यह क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस सॉल्ट को हम लिए थे एग्जाम्पल के रूप में, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी शामिल है और स्ट्रॉन्ग बेस भी शामिल है। इस प्रकार से वह सॉल्ट क्या होगा, वह सॉल्ट होगा न्यूट्रल, ठीक है ना, वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, यानी कि न तो वो एसिडिक होगा और न ही वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड केस की ओर बढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड केस में देखते हैं, वो सॉल्ट जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। यानी कि वैसे सॉल्ट जो बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसेस से। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ले सकते हैं इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर एक सॉल्ट का, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। टू अंडरस्टैंड इट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सॉल्ट यहाँ पर बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस से, उनका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है <7।
सबसे नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड का, उसका हम क्या करवाएंगे, उसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो NH4Cl ले लेते हैं प्लस H2O, ये आपका हो जाएगा एरो। एरो देखिए ये वाला आपको होगा यहाँ पर, ये दिखा रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन को यहाँ पर शो कर रहा है या दिखा रहा है। हम यहाँ पर इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब यहाँ पर वाटर का एक्शन होगा किसके ऊपर, NH4Cl यानी कि सॉल्ट के ऊपर होगा, अमोनियम क्लोराइड के ऊपर होगा, तब क्या होगा, ये टूटेगा और यहाँ पर टूट करके किस में जाएगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, HCl। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका फॉर्मेशन है, HCl का। अब यहाँ पर देखिए NH4OH जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या है, वीक बेस है। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला वीक बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, वो सॉल्ट तो एसिडिक ही होगा ना नेचर में, यानी कि सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। इसलिए हम देख रहे थे कि इसका pH वैल्यू कितना आ रहा था, 7 से नीचे आ रहा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको आगे और बढ़ा सकते हैं समझने के लिए। कैसे बढ़ा सकते हैं इसको आगे, आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक वीक बेस है, क्योंकि ये पार्शियली यानी कि पूरा आयोनाइज नहीं होता है पूरी तरह से, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ये स्मॉल अमाउंट में देता है। ठीक है, और आगे आप ये भी देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड